अमृत वन के अंदर सारे प्रांत के अंदर 2500 करोड़ रुपया का अनुदान आया अमृत स्कीम के अंदर, जो स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से अमृत स्कीम को रखा हुआ है। और उसके अंदर जो रोहतक के अंदर उसके अंदर धांधली हुई और जो भ्रष्टाचार हुआ, मैंने तो विधानसभा में कहा, यहाँ का सांसद भी ये कहता है कि वहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ। और उस सांसद की बात को डिसबिलीव करके मुख्यमंत्री कहते हैं कि आप प्रूफ दो। मुख्यमंत्री को चाहिए था, जब सांसद है, रिप्रेजेंटेटिव है, 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है, और जब उन्होंने कह दिया कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, तो इमीडिएटली मुख्यमंत्री को इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए। और सबसे बात करने की बात है कि आज के लिए उन्होंने ठीक कहा था कि सारा रोहतक पाड़ के पाड़ दिया और 250 करोड़ रुपया 300 रुपया खर्चा गया। ये पैसा कहाँ गया, कहाँ भ्रष्टाचार गया, कहाँ गया? और मैंने भी विधानसभा के अंदर ये सवाल उठाया। इस बात के लिए मैं तो ये कहता हूँ कि इतना बड़ा घोटाला सरकार का, ये 2500 करोड़ का घोटाला है, इसकी इंक्वायरी सीबीआई की इंक्वायरी होना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हर हालत में आना चाहिए। और सबसे बड़ी सरकार ने जो भी पिछली बार जो इन्होंने अनियमितता की थी, उस बात के लिए कि ये 2500 करोड़ अर्बन लोकल बॉडीज़ को स्पेंड करने के लिए इन्होंने दे दिए थे। उपायुक्त को इस बात के लिए बयान देने से पहले इसका अवलोकन करना चाहिए था कि शोरी मार्केट कैसे शिफ्ट हो जाएगी, और मार्केटें ऐसे शिफ्ट नहीं हुआ करती। और आज तक सिटी डीकंजेस्ट की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि सेक्रेटेरिएट को शिफ्ट करेंगे। सेक्रेटेरिएट को फिलहाल शिफ्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि उपायुक्त को अपनी कोठी खाली करनी चाहिए जहां पर मल्टी लेवल पार्किंग बने। सिटी को डीकंजेस्ट करने के लिए स्टेप्स लिए जाने चाहिए। सिटी डीकंजेस्ट करने के लिए तो सरकार कोई कदम ले नहीं रही है, और सेक्रेटेरिएट शिफ्ट करने की बात करते हैं। और सबसे बड़ी एक इम्पॉर्टेंट एक लीगल लकूना और भी है कि जिस समय ये कोर्ट्स यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगी, ये ज़मीन, ये समाज, ये रोहतक सैनी बिरादरी का एहसानमंद है कि उन्होंने ये सारी की सारी ज़मीनें जो थी यहाँ पर कोर्ट कम्प्लेक्स बनने के लिए दी गई थी। अगर ये कोर्ट कम्प्लेक्स यहाँ से शिफ्ट होता है तो ये ज़मीन ओल्ड प्रोप्राइटर्स के अंदर वेस्ट कर जाएगी। और उसका एक एग्जांपल ये मैं देता हूँ आपको कि इन्होंने इसी तरह की एक ज़मीन अशोका के बिल्कुल सामने, वहाँ पर ऑफिसर्स कॉलोनी थी, 2.5-3 एकड़ की जगह है वहाँ पर, और ऑफिसर्स कॉलोनी डेपिलेटेड कंडीशन में होगी, डीमेंटल हो गई। और उस पर भी जो ओल्ड प्रोप्राइटर्स हैं, जो यहाँ पे पहले बिस्वेदार और ज़मीनों के मालिक थे, जिनके शामलात और हिस्सों में से ये ज़मीन देगी, वो उसका राइट वापस क्लेम कर रहे हैं। इस बारे में भी डिस्प्यूट चल रहा है इस बात के लिए। तो उपायुक्त जी को इस बात का संज्ञान होना चाहिए कि ये जब फैसला हुआ था, तो ये फैसला चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे तब फैसला हुआ था, और साथ में ये फैसला चौधरी बंसीलाल जब मुख्यमंत्री थे उस समय ये फैसला हुआ था। और बार का एक डेलीगेशन गया था, उनके बार की डेलीगेशन को मद्देनज़र रखते हुए इस बात का ये फैसला हुआ था। ये इतना आसान फैसला नहीं है कि जितने में, और मैं यहाँ तक कहूँगा कि जो आप कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, आप लगता है ये है कि ऊपर चीफ सेक्रेटरी या मुख्यमंत्री को आप रियल फैक्ट्स के साथ अवगत नहीं करा रहे। 53 एकड़ जहाँ पर लैंड है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, सिटी को डीकंजेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। उस डीकंजेस्ट में सबसे पहला स्टेप तो है कि डिप्टी कमिश्नर अपनी कोठी खाली करे और यहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग आ जाए, डीकंजेशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, वर्ग के अंदर गौड़ ब्राह्मण संस्था की भूमि है, इसके ऊपर काफ़ी समय से कर रहा है। और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये ज़मीन जो है गौड़ ब्राह्मण संस्था की है। ये ज़मीन में एक समाज की धरोहर है, और इसके साथ कोई भी खिलवाड़ या कोई भी छेड़छाड़ किसी हालत में नहीं करनी चाहिए। ये टेक्निकल ग्राउंड्स बना रहे हैं, इस बात के लिए करने के लिए सरकार की मंशा कुछ ऐसी नज़र आती है, और समाज एकजुट है। और मैं बतौर विधायक भी, बतौर नागरिक होने के नाते भी, मैं इस बात का मैं पक्षधर हूँ कि ये ज़मीन गौड़ ब्राह्मण संस्था के साथ मेंटेन होनी चाहिए। ये ज़मीन में लीज़ पे 2009 के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने 33 साल के लिए लीज़ पे दी थी, और उसके बाद उसमें प्रोविज़ो फिट किए जा रहे हैं कि ये काम नहीं किया, ये काम नहीं किया।
इम्पॉर्टेंट है, जो रजिस्टर्ड लीज डीड है पार्टी के बीच में, उसकी शर्तें इम्पॉर्टेंट है। उसके अंदर सरकार को कोई भी इस लीज डीड कैंसिल करने का कोई अख्तियार नहीं मिल जाए। ये लीज डीड है, कोई अगर इस बात को देखना चाहे, शर्तों को देखना चाहे, इसकी कॉपी लेना चाहे तो मैं देने को तैयार हूँ।